खान फैमिली ने एक मर्तबा फिर से बिलाल भैया की हकीकत जो है वो उससे लोगों को आशना करा दिया। आमना की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और अपनी बात पर डटे रहे। एक तरफ समीना की धमकी आवेज़ गुफ्तगू कि मैं जो है वो अब चुप नहीं रहूँगी, जैसे वो पहले बड़ी चुप थी, तो दूसरी तरफ आयशा की बेचारी की बिलाल के हक़ में वीडियोज़ और आमना की खामोशी तो कुछ और ही बता रही है। घर में जो है वो एक नया मास खुल गया है और इस मर्तबा चाचे जी ने, तो मैं कहती हूँ कि भाई हम जैसे और बहुत से लोगों के दिल न सिर्फ जीते हैं बल्कि हक और सच बात करके ना वो हमारी नज़रों में जो उनका एक इमेज बना हुआ था वो भी काफ़ी हद तक जो है वो सही हुआ है और वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बेबी चाची ने माफ़ी मांगी तो वो गलत मांगी या फिर हमने जो बात कही वो गलत कही, तो वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आई याऊ पाँव की, मतलब याऊ पाँव जो उन्होंने नाम रखा है ना, तो उस हवाले से मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे एक्चुअल में नाम का मतलब भी नहीं पता बिकॉज़ वो उनकी अपनी लैंग्वेज में होगा, लेकिन वाकई में ये लोग बड़े फ़नी हैं। वीडियो बड़ी फ़नी बनाई थी, शुरू में सबकी कॉल्स आ रही थी और बड़ा ही एक अच्छा जो है वो फ़नी अंदाज़ था, वो सुनकर बड़ी हंसी आई। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि जिस आमना की चैनल को लेकर घर में इतना बड़ा महाज खुला था ना, उसकी हकीकत आज फाइनली जो है वो इतने टाइम के बाद इनके अपने ही रिश्तेदारों ने बताकर सबको हैरान कर दिया है और बता दिया है कि वो चैनल जो है वो उस पर पूरा पूरा आमना का हक था, वो आमना का कमाई थी। ठीक है, हाँ, पार्टनरशिप कहें आप लोगों की, एक ग्रुप कहें, वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि भाई वो चैनल चला ही बिलाल भैया साहब रहे थे, वो चैनल चाह ही बिलाल भैया साहब का, पूरी कमाई बिलाल भैया साहब की थी, और फिर जर्मनी जाते हुए जो बिलाल भैया साहब ने रोरा डाला और उसके बाद जो तमाशे हुए वो सब ने देखे। ठीक है कि चैनल का जो है वो ओनरशिप उमैर को चाहिए। ऑब्वियसली जब किचन में दामना चैनल है और वो पाकिस्तान में ही चलेगा तो फिर ओनरशिप बिलाल भैया साहब रख के अपने पास क्या ही कर लेते। ओनरशिप तो ऑब्वियसली उमैर लेगा, तो ये बात तो चाची जी की बिल्कुल ठीक थी कि उसकी सारी ओनरशिप बिलाल के पास थी, सारी अथॉरिटी बिलाल के पास थी। और ये इनके अपने घर के फैमिली मेम्बर ये बातें कर रहे हैं, ये बातें हम नहीं कर रहे हैं। एनीवेज इन तमाम तर चीज़ों पर बात करूंगी। आयशा को रातों रात क्यों वीडियो लगाना पड़ी, आमना जो है वो क्यों खामोश है इस मामले में, इन तमाम तर चीज़ों पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चाची जी ने ज़रा सा सच क्या बोला और आज ये भी बता दिया कि मैं लोगों के चैनल जो हैं वो इन चीज़ों से चल रहे हैं, तो मैं उनके चैनलों के लिए तो ये बातें कर नहीं सकता ना, तो ये किसके लिए बोला गया है, लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। एनीवेज जी, चाचा जी को सच बेहतर पता होगा, वो जो है वो अपनी चीज़ों से बेहतर वाकिफ़ होंगे और उन्हें इस बारे में बखूबी पता होगा कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो मुझे तो जानते नहीं, ना मैं उनको जानती, ना मैंने कभी उनका नाम लिया, ना एज सच उन्होंने कभी मेरा नाम लिया, बट उनको वो चीज़ें मालूम है जो हम सबको नहीं मालूम। और मैं तो कहती हूँ कि आप सारी चीज़ें सामने लेकर आएँ खान जी। एनीवेज उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर हुई कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। जो उन्होंने बात की थी चैनल के हवाले से, जिसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो खड़ा हो गया था कि चाचा जी को जेल डलाओ, चाचा जी को लीगल कराओ, पता नहीं क्या कुछ। हालांकि इस चीज़ में क्या लीगल बनता है? अरे अगर एक बंदा बैठकर अपनी राय का इजहार कर रहा है तो क्या उस पे चाचा जी को हम फांसी पे लटका देंगे? खुदा न खास्ता उन्होंने किसी इदारे की तौहीन थोड़ी कर डाली है, वो तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर बैठकर ज़रा सी उसको फलाने को कुछ बोलने पर या ढिमाके को कुछ बोलने पर लीगल नोटिस जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब हद होती है यार, आप लोगों को ज़रा वो नहीं है कि एक बंदा नॉर्मल बात कर रहा है, वो उनके फैमिली हैं, वो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों का मालूम होगा। उन्होंने अगर अपनी एक राय या ओपिनियन रख दी इधर बैठ कर के ऐसा ऐसा था, उस बच्ची की मेहनत थी और उसके नाम से सब कुछ चल रहा था। और यही बात मैं भी 2 दिन पहले कर रही थी कि जो हीरोइन होती है ना वो, या ड्रामे का जो एक्टर होता है ना, जो मेन लीड होता है, लोग उसी को पहचानते हैं, उसी को जानते हैं। इनफैक्ट के बहुत से तो ड्रामास या फिल्म्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में लोगों को ये पता तक नहीं होता कि इस फिल्म का जो है वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कौन है। और यहाँ पर तो खैर प्रोडक्शन की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक
ग्रुप वर्क था। बिलाल साहब वीडियो बनाते थे, उसको एडिट करके लगाते थे। सारी मेहनत कैमरे के सामने आना, बोलना, करना, वो सब आमना की होती थी। हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते थे कि उसमें बिलाल का एक टका भी नहीं होना चाहिए था। बिलाल की पूरी पूरी मेहनत थी, लेकिन ये कहना कि बिलाल ही की मेहनत थी, ये बहुत गलत था। और फिर खान साहब ने एक और फैमिली पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत अच्छी बात की कि इन लोगों के चैनल्स फैमिली पॉलिटिक्स की नज़र हुए हैं। जब बिलाल की शादी हुई उसके बाद घर में क्या कुछ हुआ और आज तक होता आ रहा है, हम सबको पता है कि क्या मतलब वो बेचारा अपने चैनल पे कोई बात नहीं कर पा रहा होता बग़ैर दूसरों की मर्ज़ी के, तो उसने क्या मतलब उसकी अथॉरिटी होनी। बिलाल बड़ा यों पाँव सीधा साधा सा बंदा है, ये हम सबको पता है। तो अगर आपके रिलेटिव्स ने ही ये सारी दास्तान खोल के रख दी, सारी बातें बता दी, तो लोगों को इतना क्यों बुरा लग रहा है। और आज तो बड़ी डिटेल में खान साहब ने एक एक चीज़ बता डाली, एक एक वर्ड जो है वो उन्होंने बता दिया कि इनके जो चैनल्स है ना वो फैमिली पॉलिटिक्स की नज़र हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, और इनके चैनल्स को वो सारा कुछ खा गया। ठीक है, तो आमना को लोग जानते हैं। अब बात करते हैं आयशा की, जो है वो उसकी बेचारी की वीडियो के हवाले से। तो बहुत जो है वो लोगों को चुल मची हुई थी कि अपने भैया के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रही। हालांकि आयशा ने कभी मरियम के लिए भी स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, आयशा ने कभी अली के लिए भी स्टैंड नहीं लिया। वो बिलाल के लिए क्यों रह रही है? क्योंकि वो उसके घर में रहती है। सबको पता है कि उसकी मजबूरी है, और जो बंदा मजबूर होता है ना, हम उसके ऊपर ज़्यादा बात करते भी नहीं है। ठीक है, तो आयशा ने अपने तौर पे बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया। वो उसका भाई है, वो उससे प्यार करती है, जो भी मसला है, जो भी ठीक था, उसने आकर एक बात रख दी। अब आमना की खामोशी जो है वो असल हकीकत वो खोल रही है कि आमना खामोश है ना, तो आमना को पता है कि आमना के हवाले से जो बातें चल रही है वो बिल्कुल दुरुस्त चल रही है, वो बिल्कुल ठीक चल रही है। जिस दिन आमना ने आकर ये बातें कर दी ना कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे है, तो फिर हम मानेंगे, तो उसने कभी भी नहीं बोलना, या हो सकता है बोल भी दे भाई की मोहब्बत में, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। उसको पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके शोहर को चैनल चोर तक बोला गया ना, जब वो बिलाल भैया जर्मनी जा रहे थे हमारे, तो उस वक्त भी उनको अथॉरिटी अपने पास रखनी थी। हैरत की बात यह है, तो एक बंदा वहाँ चला जाए और चैनल की अथॉरिटी अपने पास रखे और शूटिंग कोई और करे, एडिटिंग कोई और करे, तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो उस वक्त भी बड़े हंगामे हुए, बड़ा बदनाम किया गया एक दूसरे को कि उमैर चैनल चोर। आज तक मतलब उमैर जो फसादी लक़ब उसको बेचारे को मिला, वो मिला ही उस वक्त था जब ये सारे चैनल का मामला हुआ। हालांकि उसका तो उस वक्त कोई इशू था ही नहीं। उसने तो एंड तक कोशिश की कि बिलाल जर्मनी नहीं जाए, वही अपने हाथ में सारा कुछ रखे। तो ये तो उनकी मजबूरी थी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि चैनल की सारी अथॉरिटी बिलाल भैया के पास हो और इधर बैठकर ये लोग सारी मेहनत करते रहें। तो ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और रही बात चैनल के डाउन होने की, तो ये लोगों को गलत फहमी है कि बिलाल भैया साहब के जब हाथ में था तो चैनल बड़ा जो है वो मिलियन शिलियन व्यूज़ आते थे। तो एक वक्त होता है हर चीज़ का, ठीक है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये ट्रेंड पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है। आप देख लीजिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो वक्त एक सा नहीं रहता, हो सकता है कल को दोबारा वो वक्त आ जाए। तो ये इशू होते हैं। और वैसे भी अब शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस को देखना कुछ ज़्यादा पसंद करते भी नहीं हैं, क्योंकि बिलाल भैया के खुद के कौन से अब मिलियन में व्यूज़ आते हैं अपने व्लॉगिंग चैनल पर। अगर उनके हाथों में वाकई कोई जादू की छड़ी है तो वो अपने चैनल पर मिलियन व्यूज़ ला कर दिखाएँ ना, तब हम बात मानें। एनीवेज जी, ये सारा माजरा था और बहुत मुझे खुशी हुई वंस अगेन कि उन्होंने सारी हकीकत खोल के रख दी और वो अपनी बात पे डटे रहे। हैट्स ऑफ टू यू खान जी। और हमेशा जो है वो इंसान को सच्ची बात ही करनी चाहिए, और सच और हक जो है ना वो कभी भी जो है वो कोई झुटला नहीं सकता। एनीवेज जी, आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।